जिमल सारे दिन से मोबाइल देख रही थी। वो सुबह से उठी, स्कूल से छुट्टियां थी, वो सुबह से लेकर दोपहर तक मोबाइल देखे जा रही थी। जिमल की मामा आती हैं। जिमल बेटा, आप सुबह से मोबाइल देख रही हो? देखो बाहर कितना प्यारा मौसम है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। जाओ आप भी जाकर बाहर खेलो। आप यहाँ पे बैठी मोबाइल ही देखी जा रही हो। आपको पता है, एक राज की बात बताऊं? पार्क में ना कहते हैं खजाना छुपा हुआ है। आपने कभी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। आज मैं आपको बताती हूँ, बाग में खजाना है। हेलो अली, आओ पार्क में चल। ठीक है मम्मा, आप कह रही हैं तो अब मैं फिर पार्क में जा रही हूँ, जैसे आप कहें। जिमल पार्क में जाने लगती है। जिमल ने अली को फोन किया था और बाकी दोस्तों को भी। फातिमा आ जाओ तुम भी, अब इनको खजाना मिल जाए। जिमल की मामा ने एक प्लान बनाया। जिमल चली गई थी पार्क में और उसकी मामा सोच रही थी अब इनको वो खजाना मिल जाए। ये अच्छा हो गया कि ये बच्चे पार्क में जाकर खेलेंगे। अब क्या ही अच्छा हो जाए अगर हमारा प्लान कामयाब हो जाए। जिमल पार्क में बैठी हुई थी, अली आता है। जिमल यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, बाकी सब किधर हैं? बाकी सब भी आ रहे होंगे। पार्क में बाकी सब बच्चे भी आ गए। आप लोगों को पता है इस पार्क में कोई खजाना है? मामा पापा कह रहे थे कि पार्क में खजाने को ढूंढना चाहिए। खजाने में क्या चीज होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। खजाने में ढेर सारा सोना, पैसे होंगे और उन पैसों से हम ऐश करेंगे। मैं तो आईफोन लूंगा और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। खजाने को ढूंढना चाहिए। अगर इस पार्क में खजाना है तो बड़े मजे की बात है। चलो फिर चलते हैं खजाने को ढूंढने के लिए। सारे पार्क में लहदा जाते हैं और जिसको खजाना मिल गया इस जगह पर आकर बैठ जाएगा। मैं इस तरफ जाऊंगा। जो मामा ने जगह बताई थी मुझे तो यही लगती है। हाँ, मुझे भी यही जगह लग रही है। बड़ा सा दरख्त पूरे पार्क में यही है। इस जगह पे खुदाई करके देखते हैं, शायद खजाना मिल जाए। सब बच्चों ने मिलकर खुदाई की और वहाँ से एक बॉक्स निकला था और उस बॉक्स में बहुत सारी बुक्स थी। ये क्या? ये तो इतनी ढेर सारी बुक्स हैं। ये बुक्स खजाना थोड़ी हैं। पता नहीं क्यों हमें इस काम पे लगा दिया। सारा दिन बर्बाद हो गया हमें इसको ढूंढने में। इतनी मेहनत से इनको निकाला है और निकला क्या? ये बुक्स। जिमल और रजा को बुक्स पसंद आ रही थी। यार अच्छी बुक्स लग रही हैं, चलो कुछ और नहीं, बुक्स ही सही। चलो इनको लेकर घर चलते हैं। सब बच्चे बुक्स लेकर घर आए। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए जूस लेकर आती हूँ। जिमल सब बच्चों के लिए जूस लेने चली गई। चलो इन बुक्स को देखते हैं इनमें क्या है। जिमल की मामा आती हैं। कैसे हो आप सब? खाना खाओगे? मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है। और ये इतनी सारी बुक्स ये कहाँ से लेकर आए? ये तो बड़ी प्यारी बुक्स हैं। इनके कलर्स कितने प्यारे हैं। आप लोगों ने हमें सारा दिन खजाना ढूंढने पे लगा दिया, खजाना तो मिला नहीं और ये बुक्स मिली हैं। आंटी मुझे अब आप अपने हाथ का मजे का वो रोल बना कर दें, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इन बुक्स को देखो। तो आपने सारा दिन लगाया है इन बुक्स को ढूंढने में, तो आपको देखना तो चाहिए इन बुक्स में है क्या। हो सकता है आपको मजा आए। जिमल की मामा ये कहकर चली जाती हैं। तुम्हारे घर में इस विंडो का व्यू तो बड़ा प्यारा है। पार्क बड़ा प्यारा नजर आता है। यहाँ से सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तुम तो बड़ा एंजॉय करती होगी। सब बच्चे मिलकर जूस पीते हैं और फिर सब बच्चों ने बुक्स को देखा और खाना खाने के बाद जिमल के कमरे में जाकर सब बच्चे बुक्स को पढ़ना शुरू हो गए। बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बुक्स में कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त थी। वो कहानियों को पढ़ते जा रहे थे और एक नई दुनिया में ही खोए जा रहे थे। जब भी हम बुक्स से कहानी पढ़ते हैं तो बुक्स हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। हमारा दिमाग अपना इमेज क्रिएट करता जाता है। यही मज़ा इन बच्चों को आ रहा था। वो बुक्स में कहानियों को पढ़ रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। बुक्स को पढ़ना तो मोबाइल को देखने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बच्चों को कोई होश नहीं था। बुक्स पढ़ते पढ़ते शाम हो गई थी और उनको टाइम का पता ही नहीं चला। बुक्स थी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जिमल को बुक्स पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी। उसने बाहर देखा तो शाम हो गई थी। देखो हमें बुक्स पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है। शाम हो गई और हमें टाइम का पता ही नहीं चला और इतना एंजॉय भी किया हमने। बड़ा मजा आया बुक्स पढ़ने में। मेरे वाली स्टोरी तो एक फेरी की है, बड़ी मजे की स्टोरी है। तुम जरूर पढ़ना फातिमा, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, तुम भी पढ़ना।
बड़ा मजा आएगा। मुझे तो अब बड़ी थकावट हो रही है और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। आज हमने बड़ी मेहनत की इन बुक्स को ढूंढने में, लेकिन सारी मेहनत का मजा आ गया इन बुक्स को पढ़ने के बाद। फिर इसी तरह बुक्स पढ़ते पढ़ते जिमल सो गई। रजा बोला, लो जी जिमल तो गई, अब हम लोगों को भी घर जाना चाहिए अपने, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं अपनी बुक अपने साथ लेकर जाऊंगा। सब बच्चे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सब बच्चे पार्क में इकट्ठे होते हैं। आज बच्चों के पास अपनी बुक्स के रिलेटिव टॉपिक था। वो अपनी बुक्स के मुतल्लिक और अपनी अपनी स्टोरी के मुतल्लिक सोच रहे थे और उसी बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें पता है मेरी बुक में ना एक फौजी था, उस फौजी ने किस तरह दुश्मन का मुकाबला किया, बड़ा मजा आया वो पढ़ने में। अली कहता है, हाँ मेरी बुक में भी एक फौजी की बात थी। वो फौजी जो है उसने पहाड़ों पे किस तरह टाइम गुजारा, वो सारा मंजर उन्होंने बताया। वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस पहाड़ पे खुद हूँ और वो सारी देख रहा हूँ कि किस तरह उसने बर्फ वाले पहाड़ में खुद को किस तरह प्रोटेक्ट किया। अब तो दिल कर रहा है इस पार्क में दोबारा से कहीं से बुक्स मिल जाएं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। चलो मार्केट चलते हैं और नई बुक्स खरीद लाते हैं। बच्चों को बुक्स पढ़ने का इतना ज्यादा मजा आया था कि आज फिर वो बुक ढूंढ रहे थे, आज फिर वो बुक पढ़ना चाहते थे। लेकिन पार्क में तो एक दफा ही खजाना निकला, अब दोबारा खजाना कहाँ से निकलेगा। इसलिए उन्होंने इरादा किया कि हम मार्केट से बुक्स लेकर आते हैं। बच्चों आप लोग भी बुक्स पढ़कर देखना, बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑन करना मत भूलें।